कि हम जनता के पूछे हुए सवाल जनप्रतिनिधियों से पूछने वाले हैं। ठीक है, तो आज और अभी मैं मौजूद हूँ बेगूसराय के रतनपुर में। तो आपसे एक छोटा सा सवाल है कि बेगूसराय में जल जमाव को लेकर, जाम को लेकर, सुरक्षा को लेकर और नगर के सौंदर्यीकरण को लेकर आपका क्या विजन क्या है? एक महिला पहले घर संभालती, घर से संभालते हुए निकले तो वार्ड में गई। अब वार्ड से जनता संतुष्ट है। अब सरकार का ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए आज मेयर प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच जा रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में नगर निकाय का चुनाव आरंभ हो चुका है, तमाम लोग नॉमिनेशन करा चुके हैं और हमारे चैनल पे बेगूसराय के तमाम जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो मेयर उम्मीदवार हों, चाहे वो उप मेयर उम्मीदवार हों, चाहे वो वार्ड पार्षद उम्मीदवार हों, अब आज से एक सिलसिला शुरू हो रहा है उन तमाम लोगों से मिलने का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जहां सोशल मीडिया पे तमाम लोग देखते हैं, अप्रिसिएट करते हैं, बातें रखते हैं, उसी जगह से उठे हुए तमाम सवाल, क्योंकि हम जनता के पूछे हुए सवाल जनप्रतिनिधियों से पूछने वाले हैं। ठीक है, तो आज और अभी मैं मौजूद हूँ बेगूसराय के रतनपुर में और संजय जी का आवास है। पूर्व मेयर रह चुके हैं बेगूसराय में और उनकी पत्नी पिंकी देवी जी इस बार उम्मीदवार के रूप में हैं और दोनों व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और इसी ढंग से ये पूरा सिलसिलेवार ढंग से ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी और एक दिन में लगभग 3 लोगों का मैं आपको साक्षात्कार दिखाऊंगा, जिसमें एक मेयर उम्मीदवार होंगे, एक उप मेयर उम्मीदवार होंगे और एक वार्ड पार्षद होंगे। हमारे साथ पिंकी मैडम हैं, पूर्व मेयर संजय जी की पत्नी हैं। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे पहला सवाल ये है कि नॉमिनेशन बहुत अच्छे से हुआ। आप जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं मीडिया वालों के सामने, वो सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से कोई महिला कैमरे के सामने आती हैं, प्रखर होकर अपनी बातें रख रही हैं। पर जनता के कुछ सवाल हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि जो जनता सवाल करेगी हमसे, वही सवाल हम आपसे करेंगे। तो आपसे एक छोटा सा सवाल है कि बेगूसराय में जल जमाव को लेकर, जाम को लेकर, सुरक्षा को लेकर और नगर के सौंदर्यीकरण को लेकर आपका क्या विजन क्या है? सबसे पहले तो है जल जमाव की समस्या। जी। तो जब तक जल निकासी का समुचित व्यवस्था नहीं होगा तो जल जमाव तो रहेगा ही रहे। शहर को मुक्ति करना है जल जमाव से, तो एक ऐसा होगा जैसे टीम बनेगा। तो 5 से 7 लोगों का टीम है। अगर जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला तो मेरे मन में ऐसा है, अगर ऐसा टीम बना के हमको ये हो जाता है, ज्ञात हो जाता है यहाँ से यहाँ तक करना है, तो इस तरह टीमों के सहारे मैं जल जमाव की जो है जल निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं और शहर को जल जमाव से मुक्त करेंगे। सौंदर्यीकरण को लेकर क्या है? जैसे सौंदर्यीकरण है, सबसे पहले तो शहर साफ सुथरा होगा, तभी तो होगा। और साफ सुथरा के लिए जैसे है, मजदूर को है, अगर उसका पेमेंट अच्छा से नहीं होगा तो मजदूर तो अपने तरफ से काम नहीं करेगा। तो हम लोग का है, अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो एक ऐसा होगा जो जैसे मजदूर स्वच्छ होके, अपना स्वतंत्र होके, किसी के अंदर नहीं रह के, ऐसा अपना उसको मजदूरी मिले और वो कारगर होके शहर के सफाई करे, तब तो शहर साफ होगा। रही बात सौंदर्यीकरण के, तो वहाँ यहाँ तो कुछ न कुछ अच्छा पार्क बनेगा। जैसे चिल्ड्रन पार्क हुआ, लड़कियों के दौड़ने में दिक्कत हो रहा है, जैसे पुलिस के लिए बहाली होता है, दरोगा के लिए होता है, तो एक ही पार्क में लड़का लड़की सब दौड़ रहे हैं, तो वहाँ तो महिला की सुरक्षा में बाधित हो रहा है। तो इसके लिए मैं महिला के लिए अलग मैदान और लड़कों के लिए अलग रहेगा। इस पर मेरा सबसे पहला फोकस रहेगा। अगर मैं आऊँ या जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं महिलाओं के लिए एक सुरक्षित पार्क बनवाऊंगी और जहां महिला सुरक्षित होकर दौड़ेगी और अपना परफॉर्म दे सकती है। ठीक है। दूसरा सवाल ये है मैम कि सरकार ने महिला सीट किया है नगर निगम को, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर किया है। ठीक है, और बहुत सारे लोग ये सवाल भी उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि आपके पति ऑलरेडी पूर्व मेयर रह चुके हैं बेगूसराय के। तो लोग कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक पति पत्नी की सरकार हो जाएगी और अगर सरकार महिला के सशक्तिकरण को लेकर अगर सीट निर्धारित कर रही है ना, तो फिर
उनके पति या अन्य पुरुष मतलब काम करेंगे तो वोट आपको किस आधार पे दिया जाए? पब्लिक क्यों वोट करेगी आपको? सबसे पहले तो है पति पत्नी एक दूसरे के पूरक है, हाँ, ये तो बिल्कुल है। सब हाँ, जानते हाँ, हैं, जी मैम। सृष्टि का ही नियम है। तो मैं तो जब सरकार का ये फैसला है आज मेयर और उप मेयर सीट महिला के लिए सुरक्षित, तो पुरुष का ऐसा तो नहीं है हम अपना जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं अपना पति को मेयर बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। हम अपने वार्ड नंबर 17 में जैसे रह के जनता के बीच रह काम किए हैं। कोरोना जैसे महामारी में जिस समय लोगों का क्या था जो घर से निकलना मना, उस समय भी मैं अपने पति पत्नी मिलके जनता का सेवा किए। और जैसे है बाढ़ की समस्या, तो बाढ़ में तो जहाँ भी जाते थे तो हम अगर मिलता था तो हम अकेले भी जाके अपना वहाँ खाद्यान्न का वितरण होता था या चूड़ा मिठाई या जो भी होता था हम करते थे जनता के लिए। तब रही अगर जनता का आशीर्वाद मिल रहा है तो मैं अपने पति को मेयर नहीं न बना रह पाएंगे, बनेगा तो खुद ही बनेंगे अगर मिला तो। इनका भी तो ऐसा नहीं है जो ये मेयर नहीं बने हुए हैं, 2.5 साल का कार्य कर रहा, जनता इनके कार्य को सराहे हैं और इनका कार्य जितना अच्छा रहा आगे अगर हमको आशीर्वाद मिलता है तो इनसे बेहतर करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं पति को मेयर बनाने के लिए मैदान में आई। मैम अक्सर हम देखते हैं आपका वीडियो वगैरह सोशल मीडिया पे आता है कि आप अकेली चलती हैं, अकेली घूम रही हैं, 2-4 गो महिला सहयोगी रहती हैं साथ में, आपके आपके लड़के वगैरह रहते हैं। तो जब आप ऐसे जा रहे हैं पब्लिक के बीच में तो महिलाओं का क्या रिस्पॉन्स, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको समाज में? देखिए जहाँ शिक्षा है वहाँ तो महिला का दिमाग विकसित हो गया, वहाँ तो वो खुश हो जाती है आज हमारी महिलाएं घर से निकल के। और सरकार का जो निर्धारित आया है जो मेयर और उप मेयर का सीट है, इसके लिए ये पिंकी देवी वार्ड पार्षद सजग होकर काम कर रही है। लेकिन जहाँ जाते हैं जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ तो महिला घर से निकलना नहीं चाहती है। लेकिन अगर हम जाते हैं तो उनको समझाते हैं या उनके बीच बैठ के अपने बातों को रखते हैं तो उनको भी कहते हैं जैसे आज आप ही के तरह हम भी थे लेकिन आज निकले घर से तब तो आगे बढ़े हैं, इसी तरह आप लोग भी बढ़िए और हम लोग मेरा हाथ मजबूत कीजिए। अगर हम आ गए आप लोगों के आशीर्वाद से तो आपके लिए बेहतर कार्य करेंगे, आपके विकास के लिए सोचेंगे। और जैसे है महिलाओं का बेगूसराय में शौचालय का प्रॉब्लम है, जो एक ही शौचालय रहता है, तो नगर निगम में अगर मैं आ गई तो महिलाओं के लिए सर्वप्रथम है शौचालय का व्यवस्था करेंगे। और जैसे है महिला का ये होता है फीडिंग का प्रॉब्लम, कहीं नहीं है, न मॉल में है न कोई क्लिनिक में है। अगर मैं आती हूँ जनता का आशीर्वाद मिलता है, महिलाओं का ही सहयोग रहेगा, इसके लिए एक अलग से काउंटर किया जाएगा, इसके लिए एक अलग से इनिशिएटिव किया जाएगा है ना? हाँ। तो आप पार्षद भी रह चुकी हैं, आप मेयर की उम्मीदवारी भी कर रही हैं, तो कितना फर्क महसूस कर रही हैं आप? एक पार्षद के रूप में भी आपने कैंपेन किया होगा, एक मेयर के रूप में भी कैंपेन कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा एक फर्क महसूस करती होंगी ना, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है, बहुत बड़ा। तो क्या कहना चाहेंगी इस पर? देखिए जिम्मेदारी तो बड़ी या छोटी जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है। एक महिला पहले घर संभालती, घर से संभालते हुए निकले तो वार्ड में गई, अब वार्ड से जनता संतुष्ट है, अब सरकार का ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए आज मेयर प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच जा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर जनता का आशीर्वाद मिल गया तो मैं बखूबी जैसे वार्ड नंबर 17 में स्वतंत्र होकर काम किए हैं, जैसे पोखर देखे हुए होंगे तो बिहार में सबसे अच्छा पोखर है, जिला में तो है ही, उसी तरह अगर 4500 वार्ड के जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं स्वतंत्र होके जितने भी पोखर है वही व्यवस्था करके वहाँ का जैसे है वैसा पोखर बनाने का प्रयास रहेगा। और जिम्मेदारी तो बढ़ेगी, तो इसके लिए तो मेरे दिमाग में है जो मेरा शहर एक अच्छा मॉडल शहर बने और जहाँ भी जनता खोजेगी, जैसे है महीना में 2 महीना में एक बार जनता दरबार लगा के अगर जनता के बीच जाने में कोई प्रॉब्लम है तो जनता को बुला के उनकी समस्या को समझेंगे और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलता है तो जिम्मेदारी लेने के लिए स्वतः तैयार है, ऐसा नहीं है जो मेयर पति बनाने के लिए तैयार है। अभी तक ऑल ओवर घूम के कैसा महसूस कर रहे हैं कि जनता का प्यार आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है? जैसे जहाँ भी जाते हैं तो
वहाँ हमको जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और महिलाएं सक्रिय होकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि उनको लगता है जो महिला प्रत्याशी है तो जरूर मेरे लिए कुछ न कुछ करेगी। तो हर जगह 4500 वार्ड में जहाँ भी जाते हैं तो सब महिला सक्रिय होकर साथ देते हैं और कहते हैं मैडम इस बार आप लोग आपको आगे भेज रहे हैं और बनिए। बहुत बहुत बधाई मैडम, और थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।